नेशनल हाईवे 34 के हरिद्वार नजीबाबाद सेक्शन की चौथी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये सेक्शन तकरीबन 50 किलोमीटर लंबा है। इसको 4 लेन का करने का काम किया जा रहा है। इस सेक्शन की स्टार्टिंग होती है हरिद्वार में चंडी घाट के पास हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे से और एंडिंग होती है नजीबाबाद साइड में जलालाबाद के पास में जाकर। इसकी प्रीवियस अपडेट हमने देखी थी पिछले साल दिसंबर के एंड में, जिसको 7 महीनों का समय हो गया है। चलिए देखते हैं इन 7 महीनों में क्या प्रोग्रेस यहाँ पे हो पाई है। सामने की तरफ वो है हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे। ये है स्टार्टिंग पॉइंट हरिद्वार नजीबाबाद सेक्शन का। यहाँ गंगा रिवर के ऊपर इस साइड का ये जो ब्रिज है, ये नया ब्रिज है। इस बार यहाँ पे दोनों साइड का ट्रैफिक अपने अपने ब्रिज के ऊपर चल रहा है। पिछली अपडेट तक पुराने वाले ब्रिज के ऊपर नई लेयर का काम किया जा रहा था। आगे की तरफ आने पर देख सकते हैं दोनों साइड का हिस्सा रेडी हो गया है पूरी तरीके से। अब आप साइड बाय साइड प्रोग्रेस देख सकते हैं। पिछली अपडेट में यहाँ राइट साइड में काम पूरा होना था। अब सामने की तरफ आ जाती है अप्रोच रोड, जहां पे राइट साइड में रोड मार्किंग तक काम करके ट्रैफिक को ओपन कर दिया गया है। पिछली अपडेट में यहाँ पे अप्रोच रोड से पहले और अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम चल रहा था। ब्रिज के ऊपर लेफ्ट साइड में भी रोड लेन का काम चल रहा है। पिछली अपडेट में दोनों ही साइड में डेक स्लैब तक ही काम पूरा था। आगे तरफ आने पे दूसरी वाली साइड में अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है। पिछली अपडेट में इस वाले हिस्से के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। इस पॉइंट पे दोस्तों ट्रैफिक की मूवमेंट फ्यूचर में कुछ इस तरीके से रहेगी। यहाँ से जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा हरिद्वार बाईपास से। इस साइड से जो ट्रैफिक आएगा वो आ जाएगा नजीबाबाद की तरफ से। नजीबाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जिसको जाना होगा बाईपास पे, वो सामने की तरफ आपको यहाँ पे जो रैंप नजर आ रहा है यहाँ से जाया करेगा। इस साइड में है बाईपास। चंडी घाट की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जिसको जाना है बाईपास पे, वो यहाँ पे एग्जिट लेगा, नीचे जाके फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेके बाईपास में कनेक्ट हो जाएगा। और जो ट्रैफिक जाएगा हरिद्वार से नजीबाबाद की तरफ वो यहाँ से सीधा जाया करेगा। अभी यहाँ पे मेन कैरेज वे और रैंप दोनों का ही काम पूरा होना है। फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम चालू है दोनों ही तरफ। फ्लाईओवर के लिए गर्डर्स यहाँ पे रखे जा चुके हैं सारे। पिछली अपडेट यहाँ की ये थी जहाँ राइट साइड में पूरे ही एरिया में अर्थवर्क का काम चल रहा था, जहाँ इस बार ट्रैफिक की मूवमेंट है। और जो नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसका पिछली अपडेट तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ के हिस्से में काम हो रखा है। अब ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों तरफ की ट्रैफिक की जो लेन है वो अलग अलग हो जाती है। अब हमारी अगली लोकेशन होगी सामने की तरफ। आपको ये जो ब्रिज नजर आ रहा है, इस ब्रिज से पहले तक काम सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ राइट साइड में बनाया गया है नया ब्रिज। अब हम एंटर हो जाते हैं फॉरेस्ट वाले एरिया में। फॉरेस्ट वाले एरिया में अप्रोच रोड तक काम कंप्लीट है।
अप्रोच रोड के लिए अभी RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होना है। पिछली बार तक यहाँ पे गर्डर्स रखे हुए थे, जिनको इस बार यहाँ से हटाया जा चुका है क्योंकि उनको उनकी सही जगह लगाया जा चुका है। देख सकते हैं इस बार यहाँ पे दोनों ही साइड में डेक स्लैब का काम कंप्लीट है। पिछली अपडेट में यहाँ पे एक ही साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हुआ था, दूसरी वाली साइड में गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम चालू था। दूसरे वाले पार्ट में भी सभी स्पेंस में डेक स्लैब का काम पूरा किया जा चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ लेफ्ट साइड में काफी स्पेंस बाकी थे जहाँ डेक स्लैब का काम पूरा होना था। राइट साइड में भी एक दो स्पेन बाकी थे। अप्रोच रोड का काम इस तरफ भी पूरा किया जाना है। फिर सामने की तरफ आ जाता है ब्रिज जो बनाया गया है कैनाल के ऊपर। कैनाल के इस ब्रिज से आगे की तरफ लेफ्ट साइड में अभी काम पूरा होना है। अब यहाँ से आगे की तरफ दोनों ही साइड में काम पूरा हो रखा है। आगे की तरफ का हिस्सा भी दोस्तों रेडी है। अब सामने की तरफ वहां पे है कैनाल क्रॉसिंग जो हमारी अगली लोकेशन है। कैनाल क्रॉसिंग पे इस बार दोस्तों यहाँ पे रोड मार्किंग तक काम पूरा किया जा चुका है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने पे वापस से दूसरा फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। यहाँ पे अभी अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम पूरा होना है। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो इस अप्रोच रोड के लिए एज सच कोई ज्यादा काम यहाँ नहीं है। फ्लाईओवर के लिए भी डेक स्लैब का काम पिछली अपडेट से ही पूरा है। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के लिए थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर। बॉर्डर के पास में दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए नए ब्रिज बनाए गए। फिलहाल तो एक ही साइड में चल रहा है दोनों तरफ का ट्रैफिक। राइट साइड का नया ब्रिज रेडी हो गया है वैसे, जहां पिछली अपडेट में दोनों ही तरफ अर्थवर्क का काम पूरा होना था और ब्रिज के ऊपर भी सिर्फ डेक स्लैब तक ही काम पूरा हुआ था। इस बार तो आप देख ही रहे हैं रोड मार्किंग तक काम यहाँ पे पूरा किया जा चुका है। इस ब्रिज से जैसे ही हम आगे की तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाते हैं। अब 1 किलोमीटर में आने वाला है टोल प्लाजा। पिछली अपडेट में यहाँ पे टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर ही रेडी हुआ था। देख सकते हो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, बूम बैरियर ये सब नहीं लगाए गए थे, जो इस बार लग चुके हैं।
इस टोल प्लाजा से आगे की तरफ यूपी वाला हिस्सा भी अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, यानी भागूवाला से लेके राहतपुर खुर्द गांव के पास तक का हिस्सा पूरा रेडी हो गया। पिछली अपडेट में यहाँ नजीबाबाद बाईपास के स्टार्ट होने से पहले एक ब्रिज था जिसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जो आप देख सकते हो इस बार पूरा हो चुका है। यहाँ से जाते थे हम नजीबाबाद की तरफ अंदर, ये है पुराना रास्ता। यहाँ से आगे की तरफ स्टार्टिंग हो जाती है बाईपास की, आगे की तरफ का हिस्सा भी आप देख सकते हैं रेडी है। ये आ जाता है नजीबाबाद बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट। इस बाईपास को मैंने पिछली बार कवर किया था, वो मेरी फाइनल वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस आगे की तरफ के हिस्से में यहाँ रिवर क्रॉसिंग पे पिछली अपडेट में काम चल रहा था, जो इस बार पूरा हो गया है। आगे की तरफ भी काम पूरा नहीं हुआ था। और फिर ये आ जाता है रेलवे ओवर ब्रिज, जहां पर काम चल रहा था पिछली अपडेट में। मेन स्पैन में सिर्फ गर्डर्स रखे गए थे। इस बार तो ये आरओबी पूरी तरीके से रेडी हो गया है। आरओबी से आगे की तरफ आने पे यहाँ दोनों तरफ में रैंप बनाए गए। अगर आप बिजनौर की तरफ से आ रहे हो और आपको जाना है हरिद्वार की तरफ तो आप यहाँ से आओगे, और अगर आपको जाना है नजीबाबाद के अंदर या बिजनौर की तरफ तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। सीधे जाओगे अगर आप तो आप नगीना की तरफ चले जाओगे। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है नजीबाबाद बिजनौर मेरठ सेक्शन की। दूसरी तरफ जाने के लिए इस साइड में बनाए गए हैं यहाँ पर रैंप। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ओवरऑल प्रोग्रेस की बात की तो काफी सही हुई है। पिछले 7 महीनों में यहाँ पे काफी काम हो गया है। इस नेशनल हाईवे के इस सेक्शन का जो यूपी का हिस्सा है वो रेडी हो चुका है। जो काम बाकी है वो उत्तराखंड वाले हिस्से में ही बाकी है। उसमें भी ये जो 2 फॉरेस्ट वाले पैच हैं इसके अंदर, इसके अलावा हरिद्वार बाईपास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे ये नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इसका काम पेंडिंग है। इसके अलावा तो उत्तराखंड का सेक्शन भी रेडी हो गया है। बाईपास के स्टार्टिंग का ये फ्लाईओवर तो रेडी हो जाएगा, लेकिन ये जो फॉरेस्ट वाले पैच हैं दोनों, इनको रेडी होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परमिशन का इशू है शायद से। इन्हीं में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। काफी टाइम के बाद ये सेक्शन इस स्टेज तक पहुंचा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये फाइनली यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन फाइनल मंजिल अभी भी काफी दूर है। देखो और कितना समय लगता है इस सेक्शन को 100% रेडी होने में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे सेम एनएच की बिजनौर से लेके भैंसुमा तक की अपडेट।